जय श्री राम। दोस्तों, मेरे एस्ट्रो पार्टी चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने चैनल में रत्नों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कैसे एक साथ रत्न, कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए, या रत्न को कैसे शुद्ध करके किस दिन पहनना चाहिए। मैं आज आपको रत्नों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप ध्यान से देखिएगा। मैं छोटे से चैनल में ही आपको अच्छी चीज़ें आप सिखाऊँगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक आसानी से पहुंच सके तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं क्लास के तरफ। दोस्तों, सोमवार होता है चंद्र ग्रह का दिन। उस दिन अगर आप मोती धारण कर रहे हैं, मोती धारण करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, उस मोती को शुद्ध गंगा जल, शुद्ध दूध में डालकर उसको शुद्ध करके ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः मंत्र को 108 बार जप करके मोती को शुद्ध करके आप शुक्ल पक्ष के दिन चांदी की धातु में या सोने की धातु में मोती को धारण कर सकते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन आप धारण कर रहे हैं सोमवार के दिन, उस दिन सुबह 1 घंटे सूर्य उदय के 1 घंटे तक उस दिन का हो रहा रहता है, आप उस समय धारण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप चौघड़िया देख के शुभ या अमृत या लाभ के समय देख करके चौघड़िया में आप धारण कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप मोती धारण नहीं कर सकते, मोती कॉस्टली आ रहा है, तो आप उसका उपरत्न मून स्टोन या सफ़ेद अकीक धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। 50 से 60% लाभ इससे भी मिलता है, आप इसको भी धारण कर सकते हैं। अगर आप मूंगा धारण करना चाहते हैं, आप मूंगा धारण कर रहे हैं तो आप मंगलवार के दिन ओम अंग अंगरकाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करके उस रत्न को शुद्ध कीजिए। गंगा जल और दूध में मिलाकर 108 बार मंत्र जाप करके आप शुक्ल पक्ष के दिन मूंगा को तांबा या सोने की धातु में धारण करें। अगर आप मूंगा धारण नहीं कर सकते, मूंगा कॉस्टली आ रहा है, तो आप उसका उपरत्न लाल अकीक धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। 50 to 60% लाभ मिलना ही है। अगर आप पन्ना धारण कर रहे हैं तो बुधवार के दिन ओम बूम बुधाय नमः 108 बार बीज मंत्र करके आप दूध में गंगा जल में उसको शुद्ध करके पन्ना स्टोन को, उसके बाद शुक्ल पक्ष के दिन चांदी की अंगूठी में आप धारण करेंगे। ध्यान रखिएगा, चांदी की अंगूठी, चांदी के धातु में शुक्ल पक्ष के दिन सुबह सूर्य उदय के 1 घंटे तक आपको धारण करना है बुधवार के दिन। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो चौघड़िया देख के शुभ अमृत या लाभ समय में ही आप धारण करें। अगर आप पन्ना नहीं धारण कर सकते, पन्ना कॉस्टली आ रहा है, तो आप उसका उपरत्न ओनेक्स या हरा अकीक भी धारण कर सकते हैं, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। अगर आप पोखराज धारण कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन सुबह 1 घंटे सूर्य जब उदय होगा उसके 1 घंटे के अंदर में आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र 108 बार जप करके आपको दूध और गंगा जल में उस रत्न को शुद्ध करके आप शुक्ल पक्ष के दिन आप सोना में धारण कर सकते हैं पुखराज। अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते, कॉस्टली आ रहा है, तो आप सुनहला या पीला अकीक भी धारण कर सकते हैं जो पुखराज का उपरत्न होता है, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप सोना में भी धारण नहीं कर सकते हैं तो आप इसको पीतल में धारण करिएगा जो गोल्ड कलर में आता है, सोना की तरह। अगर आप हीरा धारण कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन आप सुबह सूर्य उदय के 1 घंटे तक 1 घंटे के अंदर आपको धारण करना है। उसके बीज मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। इसको आप 108 बार पढ़ के अपने रत्न को, हीरे को आप शुद्ध गंगा जल और दूध में आप मिलाकर इसको शुद्ध करके रत्न से इसको शुद्ध करके मंत्र से आप शुक्ल पक्ष के दिन चांदी की धातु में आप अगर हीरा धारण कर रहे हैं तो आप प्लेटिनम में धारण करिएगा या चांदी में भी धारण कर सकते हैं। अगर आप रत्न हीरा को धारण नहीं कर सकते, ये कॉस्टली आता है, तो आप ओपल या जरकन भी धारण कर सकते हैं, उसको भी आप शुक्ल पक्ष के दिन चांदी की धातु में ही धारण करें। सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर में याद रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप चौघड़िया देख के धारण कीजिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। उपरत्न से भी फायदा मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप उपरत्न धारण करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, अगर आपके पास महंगे कपड़े पहनने के पैसे नहीं है तो कि आप कम दाम के कपड़े नहीं पहनेंगे। अगर आप मान लीजिए होटल में जा रहे हैं, अगर आप पनीर या मलाई कोफ्ता नहीं खा पा रहे हैं तो क्या आप दाल रोटी नहीं खाइएगा। अगर आप कहीं बाइक से नहीं जा सक रहे हैं, कहीं या बस से नहीं जा सकते तो क्या आप साइकिल से नहीं जाइएगा। इसी तरह अगर आप रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप उपरत्न से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको 60% उपरत्न से लाभ मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप पहले उपरत्न ही धारण करें। अगर आपके पास पैसे आ जाए, फाइनेंशियल आपका प्रॉब्लम नहीं हो, आपका फाइनेंस ठीक हो, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप शनि ग्रह का
रत्न नीलम अगर धारण कर रहे हैं तो आप उसके बीज मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः 108 बार मंत्र पढ़ के आप नीलम रत्न को शुद्ध करें। गंगा जल में पहले गंगा जल दूध में उसको डालकर उसको धोए अच्छे से शुद्ध करके फिर मंत्र 108 बार पढ़ के उसको शुद्ध करें। नीलम को आप कृष्ण पक्ष के दिन पंच धातु में धारण कर सकते हैं। और अगर आप नीलम धारण नहीं कर पा रहे हैं, कॉस्टली आ रहा है, तो आप उसका उपरत्न नीली, जमुनिया या लाजवर्त भी धारण कर सकते हैं। आपको फायदे मिलेंगे 100% नहीं तो 60% जरूर मिलेंगे। अगर आप माणिक्य धारण कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा रविवार के दिन आपको माणिक्य पहनना है और सुबह सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर पहनना है। माणिक्य रत्न धारण करने के मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः। आप 108 बार मंत्र पढ़ेंगे अपने हाथों में अपने रत्न को लेकर। पहले उसको शुद्ध करिएगा गंगा जल में, दूध में। शुद्ध करने के बाद आप इस मंत्र को 108 बार पढ़ेंगे अपने हाथों में रखकर। इस रत्न को आप शुक्ल पक्ष के दिन तांबे या सोने में धारण कर सकते हैं। अगर आप माणिक्य धारण करने में सक्षम नहीं है तो आप उसका उपरत्न ताम्रा या सूर्यकांत मणि धारण कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आप सूर्योदय के 1 घंटे तक रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं, जिस दिन का जो रत्न हो, तो आप चौघड़िया देख के रत्न धारण करिएगा। लाभ चौघड़िया हो या शुभ चौघड़िया हो या अमृत चौघड़िया, ये 3 चौघड़िया देखकर आप धारण कर सकते हैं उस दिन। अब आते हैं राहु के रत्न गोमेद की तरफ। अगर आप गोमेद धारण कर रहे हैं तो आप बुधवार या शुक्रवार को धारण कर सकते हैं या आप शनिवार को भी धारण कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। 108 बार मंत्र पढ़ के आप अपने रत्न को गंगा जल में शुद्ध करके, दूध में शुद्ध करके, इस रत्न को अपने हाथों में लेके मंत्र जाप करके आप शुद्ध करके उस कृष्ण पक्ष के दिन पंच धातु में धारण कर सकते हैं। अगर आप गोमेद धारण नहीं कर पाते हैं तो आप तुरसावा भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेंगे। केतु का रत्न लहसुनिया भी आप बुधवार, शुक्रवार को या शनिवार को धारण कर सकते हैं। लहसुनिया पहले आप अपने रत्न को दूध में गंगा जल में मिलाकर उसको शुद्ध करें। उसके बाद अपने हाथों में लेकर ओम केम केतवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। आपको यह रत्न कृष्ण पक्ष के पंच धातु में धारण करना है। अगर आप लहसुनिया धारण नहीं कर सकते तो आप गोदंती भी धारण कर सकते हैं। उपरत्न से भी आपको लाभ मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड में समझने में दिक्कत आ रहा हो, दिखाई न दे रहा हो, तो आप मेरी बातों को सुनकर गौर कीजिए, आप उसको मिला के अपना रत्न धारण कर सकते हैं। अब आते हैं एक साथ वर्जित रत्न। आप कौन से रत्न एक साथ धारण नहीं कर सकते जिससे आपको अशुभ परिणाम मिले या आपको कोई दिक्कत परेशानियां आ जाए, इसीलिए ध्यान रखिएगा आप एक साथ इन सारे रत्नों को धारण ना करें। इन सारे रत्नों को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप माणिक्य धारण कर रहे हैं जो सूर्य ग्रह का रत्न होता है, तो माणिक्य के साथ आप हीरा, गोमेद, ओपल, नीलम, लहसुनिया धारण नहीं कर सकते हैं, जिससे आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं या आपके साथ परेशानियां हो सकती है। तो कृपया आप ध्यान रखिएगा माणिक्य के साथ हीरा, गोमेद, ओपल, नीलम, लहसुनिया आप धारण नहीं कीजिएगा। अगर आपको इस बोर्ड में लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप मिला के इस बात को ध्यान रखिएगा। मोती चंद्र ग्रह का रत्न होता है। मोती के साथ आप पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, हीरा, ओपल धारण नहीं कर सकते हैं। आप धारण मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। मूंगा मंगल ग्रह का होता है, मंगल ग्रह का रत्न है। मूंगा के साथ आप पन्ना, हीरा, ओपल, लहसुनिया, गोमेद धारण मत कीजिएगा, यह एंटी पार्टी है। इसको धारण करने से आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। पन्ना के साथ आप मूंगा और मोती धारण मत कीजिएगा, यह इससे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कौन सा ग्रह एक दूसरे के अति मित्र है, अति शत्रु है, उसको ध्यान रखते ही आप रत्न धारण कीजिएगा तो उससे आपको लाभ होगा। पोखराज बृहस्पति ग्रह का रत्न होता है। पोखराज के साथ आप लहसुनिया, गोमेद, नीलम, हीरा, ओपल धारण नहीं कर सकते हैं, धारण मत कीजिएगा, इससे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। शुक्र ग्रह का रत्न हीरा के साथ आप मोती, मूंगा, माणिक्य, पुखरा धारण मत कीजिएगा। शनि का रत्न होता है नीलम के साथ आप माणिक्य, मूंगा, पुखराज, मोती धारण मत कीजिएगा, इससे आपको नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं, बुरे प्रभाव भी मिल सकते हैं। राहु का रत्न गोमेद के साथ आप माणिक्य, मूंगा, पुखराज, मोती धारण मत कीजिएगा, इससे आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। केतु के साथ भी आप केतु ग्रह लहसुनिया रत्न के साथ भी आप माणिक्य, मूंगा, पुखराज, मोती धारण नहीं कर सकते हैं, उससे भी आपको बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको अपने इस पार्ट में रत्नों के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार देखें, आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको लगे आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें, जिससे मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, आप मेरी वीडियो को देख के कुछ सीख सकें।
अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से लग्न कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह होते हैं, कौन से मारक ग्रह होते हैं, योग कारक मारक ग्रह निकालना मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।